हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल दैट इज एग्जाम अड्डा, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं करियर इन डेंटिस्ट्री की। मतलब अगर आपने बीडीएस किया है तो और एमडीएस किया है तो क्या करियर स्कोप होने वाले हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, आप डेंटिस्ट हैं तो आप आगे क्या सोचेंगे। आपने अभी फ्रेशली चलो बीडीएस किया है, उसके बाद आप क्लिनिक खोलना चाहेंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब या फिर टीचिंग या फिर और बहुत सारे जो डेंटिस्ट से रिलेटेड फील्ड होते हैं वहाँ जाना चाहेंगे। बट अगर आप डेंटिस्ट बीइंग अ डेंटिस्ट, मतलब चाहे बीडीएस आपने पीजी करा हो तो एमडीएस, उसके थ्रू अगर आप इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहेंगे तो ऑप्शन है क्या आपके पास? यस डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज आर्मी डेंटल कॉर्प। जी हाँ सुनिए, डेडिकेटेड सर्विस है आर्मी में जहाँ पे आप एज अ डेंटिस्ट काम कर सकते हैं, सर्व द इंडियन आर्मी। जी हाँ बच्चों, इसमें आपको क्या होता है कि आपको एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह के आपको एक गेजेटेड पोस्ट मिलती है। जॉब फॉर यू इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, जहाँ 5 साल की स्टार्टिंग में मिलती है, उसके बाद वो एक्सटेंड हो सकती है टिल फॉर 14 ईयर्स मैक्सिमम। तो ये सारी जो सर्विसेज होती है, स्पेशल डेडिकेटेड विंग रहता है, दैट इज कॉल्ड योर आर्मी डेंटल कोर। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग सिलेक्ट होकर आते हैं उनको आर्मी में एज पर द रिक्वायरमेंट एयरफोर्स, नेवी या फिर आपकी जो आर्मी होती है वहाँ पे डिपोर्टेड किया जाता है, वहाँ पे उनको डिप्लॉयड किया जाता है। तो आप आर्मी में डेंटिस्ट बन सकते हैं। कैसे बनेंगे वो सारा प्रोसीजर आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, कैसे एंट्री मिलती है वहाँ पे फॉर कमिंग इन आर्मी डेंटल कोर, आपको एक जो एडीसी एग्जाम देना होता है, ये एग्जाम का क्या प्रोसीजर है उसी के बारे में चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है टू गिव दिस एडीसी एग्जाम, मतलब कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो बच्चों जैसे हम बात कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो आप सबसे पहले ये इंडियन कैंडिडेट होने चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए एंड इट इज मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट, इट इज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ होती हैं हमारे इंडियन आर्मी में सर्विसेज जहां सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही लिए जाता है, और जैसे बीएससी नर्सिंग जैसे जो आपके मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में होता है वहां सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को ही लिए जाता है। बट यहाँ बीइंग अ मेडिकल ग्रेजुएट, बीइंग अ डेंटल मेडिकल ग्रेजुएट, आपको मेल फीमेल का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, आप कोई भी हैं, आप यहाँ पे नेशन में अपनी आर्मी को एज अ डेंटिस्ट सर्व कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज की, तो एज आपकी मैक्सिमम 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, 45 ईयर्स कब की? जिस साल का आप देने वाले हैं एग्जाम उस साल के 31 दिसंबर तक, तो मैक्सिमम एज आपकी 45 होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए बात तो हम कर रहे हैं डेंटिस्ट्री की, दैट मीन्स आपने ग्रेजुएशन तो किया होना चाहिए बीडीएस। इवन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप आर्मी डेंटल कोर में एज डेंटिस्ट फॉर इंडियन आर्मी जा सकते हैं। तो वहीं पे आप बात करें कि क्या बेसिक आपका मार्क्स रहना चाहिए, तो इसमें है कि जो आपका फाइनल ईयर ऑफ योर बीडीएस, जो ग्रेजुएशन वाला कोर्स होगा डेंटिस्ट्री का, उसमें मिनिमम आपके 55 मार्क्स आने चाहिए फाइनल ईयर में, राइट। और उसके साथ साथ आपकी जो वो कंपलसरी इंटर्नशिप होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसके बाद ही यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। एक पॉइंट और है जो हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, पर लेट मी क्लियर दिस पॉइंट कि अगर आपने एमडी भी कर लिया है, एमडीएस भी कर लिया है तो भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, और आप खाली बीडीएस है तो भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। द मेन क्राइटेरिया इज कि आपने जो बीडीएस का जो फाइनल ईयर होता है उसमें 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच इज आई मेंशन राइट नाउ, कि आपने नीट का जो एमडी वाला एग्जाम होता है एमडीएस का, वो क्वालिफाइड किया होना चाहिए। हाँ जी स्टूडेंट, वो एग्जाम आपने जरूर दिया होना चाहिए, क्योंकि इसी के जो स्कोर हैं जो आपको मेरिट लिस्ट में यहाँ शॉर्ट लिस्ट करेंगे फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ सिलेक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आप एक तो आपको क्योंकि डेंटिस्ट फील्ड में जा रहे हैं आर्मी में, तो डेंटिस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ईदर आप ग्रेजुएट बीडीएस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एमडी होने चाहिए, एमडीएस होने चाहिए। उसके बाद आपने नीट एमडीएस का एग्जाम भी क्वालिफाई किया होना चाहिए, क्योंकि वो स्कोर इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द मेन क्राइटेरियाज। इसके अलावा आप मेडिकली भी फिट होने चाहिए, बिकॉज एट द एंड आप इंडियन आर्मी के पार्ट बनने वाले हैं, तो आप मेडिकली भी फिट होने चाहिए टू बी इंक्लूडेड इन द आर्मी डिस्पाइट हैविंग ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। और इसके बाद जब आप एक रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, मतलब अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो स्टेट काउंसिल या फिर आप ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ डेंटिस्ट्री से भी आप वहाँ से प्रैक्टिस के आपकी रजिस्ट्रेशन, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। These were the main essential eligibility criteria you should have before joining the Army Dental Corps.
इसके बाद क्या प्रोसीजर है, चलिए उसमें बात करते हैं। देखिए द सिलेक्शन प्रोसीजर इज फॉर द एग्जाम कैसे रहेगा। सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट बनती है, जो जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। किस पे, कोई रिटन एग्जाम नहीं लेते ये अपना कोई डेडिकेटेड नहीं, बट जो आपने नीट एमडीएस का मतलब आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देंगे, ठीक है, आपने नीट एमडीएस का एग्जाम दिया, उसके बाद क्या ऑप्शन रहेगा, वो स्कोर लेके आप एमडी की पढ़ाई करें, या फिर वो स्कोर लेके आप आर्मी डेंटल कोर यहाँ पर भी आ सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो वो स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो नीट एमडीएस का जो स्कोर कार्ड होगा उसी के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी, और जितनी वैकेंसी होगी उस साल, जैसे इस साल आपके 2022 के जो आर्मी डेंटल कोर है 30 वैकेंसी आई थी, तो इंटरव्यू में जो नेक्स्ट स्टेज आती है जस्ट आफ्टर गेटिंग मेरिट, तो वहाँ पे इंटरव्यू में 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज को लोगों को बुलाते हैं। तो जिन लोगों का मार्क्स, उन्होंने अपना जो नीट एमडीएस का मार्क्स होगा उनमें से जो इस साल से 30 हैं, तो टॉप 300 लोगों को इन्होंने बुलाया होगा। तो इंटरव्यू में 10 टाइम्स देन द वैकेंसी दे कॉल, तो उसी हिसाब से आप रैंक देखिए, तो जिनके टॉप मार्क्स होंगे, टॉप 300 मार्क्स होंगे, तो क्या वही लोग इसमें आएंगे, मतलब जिन्होंने नीट एमडीएस एग्जाम में जो टॉप 300 रैंकर्स होंगे, तो इसका मतलब उनका पक्का है नहीं स्टूडेंट, क्योंकि देखो वो जो आपने नीट एमडीएस का एग्जाम देते हैं उसके बाद कुछ बच्चे एमडी करने भी जाते हैं, तो कुछ बच्चे यहाँ पर आते हैं आर्मी डेंटल कोर के लिए, कुछ लोग और प्रोफेसर की जॉब्स के लिए भी जाते हैं। तो काइंड ऑफ आप ऐसे डिसहार्टन मत होना कि अगर 300 है तो टॉप 300 वालों को मिल जाएगा, तो हम लोग उसके नीचे वाले रैंक वाले हम लोग क्यों अप्लाई करें। देखो स्कोप हमेशा रहता है, ठीक है, हायर द योर रैंक हायर द चांसेस, बट ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि सभी लोग यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप स्टिल यहाँ पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे जैसे वैकेंसीज आएंगी उसके अकॉर्डिंगली 10 टाइम्स इंटरव्यू में आएगा, प्लस बहुत लोग ना से डाइवर्सिफाई भी हो जाएंगे वंस दे गिव द नीट एमडीएस एग्जाम, राइट। उसके बाद वंस यू हैव क्लियर इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू में क्या क्या होगा, तो बच्चों इंटरव्यू में 3-4 मतलब सेक्शंस होते हैं, जैसे पर्सनैलिटी, सबसे पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं आप, तो आपके पास क्या वो पर्सनैलिटी है टू रिप्रेजेंट द इंडियन आर्मी, भले आप मेडिकल विंग से जा रहे हैं पर आप में वो क्या क्षमता है, वो जो एंड्योरेंस है, वो जो सारी कैपेसिटीज होती हैं टू बी अ सोल्जर, वो सब आपकी चेक की जाएंगी। उसके बाद आपका एकेडमिक नॉलेज, क्योंकि आप आ रहे हैं डेंटल मेडिकल एजुकेशन से, तो आपका जो डेंटल मेडिकल एजुकेशन का पूरा जो कैलिबर है उस पे क्वेश्चंस होंगे वो जाने जाएंगे। देन आपका करंट अफेयर जीके वाला सेक्शन जानेंगे। क्यों, देखिए इंडियन आर्मी के बारे में आप बात करें, आप गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब मतलब आप इंडिया की जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व करने जा रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ी अपनी जनरल अवेयरनेस के बारे में भी पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी के बारे में भी पता होना चाहिए, जो इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहे हैं, क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या चल रहे हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो दैट वाज अंडर द इंटरव्यू सेक्शन। वंस यू डू इंटरव्यू, तो फिर आपका मेडिकल चेकअप होता है, उसमें जो आपकी जो प्रॉपर वैकेंसीज रहती है उसके अकॉर्डिंगली 3 टाइम्स, अगर 30 हैं तो 90 लोगों को आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं आर्मी के, जो हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट हो गया, नॉक नीज जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो प्रॉपर होती हैं वो मैनेज वहाँ पे चेकअप होती हैं, आपकी विजन चेक होती है। इवन अगर, क्योंकि ये स्पेशली आपकी आर्मी डेंटल कोर है, तो आपकी डेंटल हाइजीन पे भी यहाँ पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी आपके मेडिकल एग्जामिनेशन पे होती है। वंस यू हैव डन, फिर उसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग पीरियड। तो आपका मेन बेसिक ट्रेनिंग पीरियड होता है, एंड देन आफ्टर ट्रेनिंग आपको आर्मी में प्रॉपर जॉब मिलती है। कैसे, शॉर्ट सर्विस कमीशन इन आर्मी डेंटल कोर। अब आप रेडी हो चुके हैं टू सर्व द आर्मी एज डेंटिस्ट फॉर द आर्मी। तो यहाँ पे आपको 5 साल का टेन्योर इनिशियली मिलता है बच्चों। देखिए 5 साल का जो टेन्योर है, ठीक है, इसके बाद ये एक्सटेंड हो सकता है कितना, मैक्सिमम 14 ईयर्स तक आप यहाँ पे आर्मी डेंटल कोर में ऐसा शॉर्ट सर्विस कमीशन सर्व कर सकते हैं। जो ये जो 14 ईयर है ना, देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर तो आपको मिलेंगे ही एज अ शॉर्ट सर्विस टेन्योर, उसके बाद 5 साल और एक्सटेंड हो सकता है, उसके ऊपर 4 साल और भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। इस तरह से 14 ईयर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन मैक्सिमम। बट
क्या और ऑप्शन है? क्या परमानेंट कमीशन में भी जा सकते हैं? ऑफ कोर्स जा सकते हैं डियर। तो परमानेंट कमीशन में भी आप आर्मी डेंटल कोर में जा सकते हैं। जैसे आपने जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो 5 साल में से अगर पहले 2 साल के बाद आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसके बाद, क्योंकि अगर आपने एज अ BDS ज्वाइन किया है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, MDS भी साइड बाय साइड कर सकते हैं। तो दीज वर द ऑल थिंग्स वी नीड टू नो यू अबाउट द आर्मी डेंटल कोर। बहुत अच्छा करियर स्कोप है, क्योंकि डेंटिस्ट ही अपने में एक बहुत प्रॉमिसिंग करियर हो जाता है, राइट? क्योंकि एक स्पेशलिटी है। जैसे हम MBBS करते हैं, वो एक जनरल फिजिशियन है, उसके ऊपर स्पेशलिटी के लिए आपको MD करना पड़ता है। बट BDS इटसेल्फ इज अ स्पेशलिस्ट। आप टीथ, हेड या पूरे जो आपके फेस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप उन चीज़ों पे ध्यान देते हो तो आप खुद ही एक स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो इसकी ना जो स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बढ़ जाती हैं। और सर्विंग द नेशन, सर्विंग आर्मी तो बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। तो आई होप आप सब इसमें ट्राई करना चाहेंगे। अच्छा स्कोप है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसमें बात करी है। बहुत सारी इसमें जो और बाकी से जो मतलब माइन्यूट सी डिटेल है वो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है jointindianarmy.nic.nic पे आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। बाकी एग्जाम्स की अपडेट के लिए हमारे चैनल एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।